Hello everyone there. This is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to learn about this poem Small Town and River written by poetess Mamang Dai. तो अब ये पोयम क्या है और किस बारे में है? पोयम का टाइटल देखकर ही लग रहा है एनवायरनमेंट नेचर से रिलेटेड कोई बात की गई होगी, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, तो वही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ये पोयम की कि ये पोयम को अच्छे से समझने के लिए हमको पोएटेस ममंग दाई का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, वरना ये पोयम नहीं समझ में आएगी, सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो पहले हम पोएटेस ममंग दाई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते। तो अब ममंग दाई के बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन जाननी है? वो जिधर पर रहती है ना, वो एरिया की कुछ सिचुएशन हमको समझनी पड़ेगी इस पोयम को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ममंग दाई एक फेमस पोएट तो है ही, प्लस वो नॉवेलिस्ट भी है, नॉवेल भी लिखती है, जर्नलिस्ट भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी रह चुकी है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। सिविल सर्वेंट यानी आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर जो होते हैं, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, इसलिए फॉर्मर। इन्होंने आईएएस ऑफिसर की जॉब से रिज़ाइन ले लिया और जर्नलिज्म में अपने आप को एकदम ढाल ली। अभी इनका होम टाउन किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये पोएम्स, नॉवेल और जर्नलिज्म कौन सी लैंग्वेज में करती है? इंग्लिश एज वेल एज आदि लैंग्वेज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम लोग को समझनी है, क्या है वो देखो। अरुणाचल प्रदेश एक वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या है? जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे या जोग्राफी पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि अपना ये इंडिया है। ये सारे एरिया में जो स्टेट आते हैं, टोटल 7 स्टेट आते हैं यहाँ ये एरिया में। ये सातों स्टेट को एक साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहा जाता है। कौन से है ये 7 स्टेट? सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब ये जो 7 स्टेट है, जिनको शॉर्ट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कहा जाता है अपने जोग्राफिकल या पॉलिटिकल टर्म में, तो अभी तुम लोग कहीं भी न्यूज़पेपर में नॉर्थ ईस्ट स्टेट पढ़ोगे या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहीं वर्ड पढ़ोगे तो समझ जाना ये सातों स्टेट की बात हो रही है। अब ये सातों स्टेट की प्रॉब्लम क्या है ये हमको जानना है अच्छे से, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये 6 स्टेट को साइड में कर देते हैं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि ममंग दाई अरुणाचल प्रदेश की है और वो अपनी मैक्सिमम ऑफ द पोयम, नॉवेल, सब कुछ अपने स्टेट अरुणाचल प्रदेश के कल्चर, ट्रेडिशन, वहाँ का एनवायरनमेंट पर ही लिखती है। अब न्यूज़ में ये सातों स्टेट बहुत चर्चे में रहते हैं। तो क्यों ऐसा चर्चे में रहते हैं? कुछ तो बात होगी ना जो न्यूज़ में लोग आते रहते हैं ये सातों स्टेट बार बार। तो वही प्रॉब्लम हम देखेंगे, और वही प्रॉब्लम से पोएटेस ममंग दाई भी परेशान है और उन्होंने ये पोयम लिख दी है। तो देखो क्यों चर्चे में रहते हैं ये सारे स्टेट। क्योंकि सबसे पहले तो ये सारे स्टेट अपना हिमालय है उसके फुट हिल्स पर पड़ते हैं, यानी कि हिमालय जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से ये सारे स्टेट की शुरुआत होती है। जस्ट हिमालय ख़त्म हुआ और उसी के पास ये सारे स्टेट सिचुएटेड है, यानी ये स्टेट के आसपास बहुत सारे हिल्स, माउंटेन्स, रिवर अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। हिमालय से इतनी सारी बड़ी बड़ी नदी निकलती है, उसमें से वन ऑफ द फेमस नदी ब्रह्मपुत्रा इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से होके ही एंटर होती है, ठीक है? ये एक चीज़। अब तुम लोग बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी ही तो बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया में जो लोग रहते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राइबल पीपल है, यानी आदिवासी लोग हैं। और इन लोग का नाम आदिवासी क्यों पड़ा है पता है तुम लोग को? क्योंकि आदि मतलब होता है हिल और वासी मतलब होता है रेसिडेंट्स। आदिवासी मीन्स हिल्स में रहने वाले रेसिडेंट्स, ठीक है? और ये लोग जो भाषा बोलते हैं वो लैंग्वेज का नाम भी आदि है। इसलिए देखो ये पोएटेस ममंग दाई भी उधर की है और ये आदि लैंग्वेज में भी लिखती है। आदि क्या है? वो ट्राइबल पीपल लोग की लोकल लैंग्वेज का नाम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो ट्राइबल पीपल लोग हैं ना, ये लोग का नेचर से बहुत 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 ही ज़्यादा लगाव है, यानी हद से ज़्यादा। इतना ज़्यादा लगाव है कि इन लोग के कल्चर में, ट्रेडिशन में नेचर की सारी एलिमेंट्स, यानी नेचर की सारी चीज़ों को गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं। जैसे सन हो गया, मून, रिवर, ट्री, माउंटेन, सब को।
और यहाँ तक ये भी मानते हैं कि ये सारी चीज़ में सोल होती है, आत्मा होती है। तो ये लोग नेचर की सारी चीज़ों को क्या मानते हैं? अलाइव एंड इमॉर्टल। ये चीज़ अपने को पोयम में भी देखने को मिलेगी। अब देखो, जो लोग नेचर को इतना ज़्यादा मानते हैं, नेचर को अपना भगवान समझते हैं, अगर वो लोग के एरिया में जाके कोई नेचर को कट करेगा या कोई नेचर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी करेगा, तो वहाँ के लोग क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? सोचो तुम लोग, रोकेंगे ही ना। और वो लोग नहीं रुकेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? मारपीट करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी जान तक गंवा देंगे। वो नेचर्स के एलिमेंट्स को बचाने के लिए भगवान मानते हैं लोग। तो ऐसा ही होता है ये स्टेट में। अपनी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ के ट्रीज, फॉरेस्ट या वहाँ के कोई भी नेचर के एलिमेंट्स को कट करती है और इंडस्ट्रीज़ बनाती है डेवलपमेंट के लिए, तो ये लोग वो चीज़ को अपोज करते हैं, वो चीज़ के अगेंस्ट में जाते हैं। बहुत ही हाई लेवल पे ये एरियाज़ में लड़ाई होने लगती है, फाइट होने लगती है। और यही इतनी बड़ी जो चीज़ मैंने बताई, उसको सिर्फ एक वर्ड में इंसर्जेंसी कहा जाता है। तो इंसर्जेंसी मतलब क्या? अ पर्सन फाइट अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट द पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इंसर्जेंसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट को रिसोर्स चाहिए, कमी है इंडिया में अपने रिसोर्सेज की, तो गवर्नमेंट भी फोर्सफुली वहाँ जाके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज़, टाउन्स, शहर्स बनाने लगती है। क्योंकि कर्फ्यू लगाएंगे तो वहाँ के लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कर्फ्यू की सिचुएशन में भी वहाँ के लोग बाहर निकलते हैं और गवर्नमेंट के जो भी लोग वहाँ पे आके नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो लोग से बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ के मर भी जाते हैं इंसर्जेंसी की वजह से। गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट हो, शहर बने, उधर पे शहर बनने के लिए वहाँ के नेचर को काटना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ के ट्राइबल लोग चाहते हैं उन लोग के नेचर को कोई हाथ तक ना लगाए। तो ये एक फ़ाइट गवर्नमेंट और वहाँ के पीपल लोग के बीच में बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। ओके, लोग को बस इतना ही ज्ञान याद रखना है। और भी बहुत सारे इश्यूज उधर पे है, लेकिन इतना ज्ञान बस याद रखो इस पोयम को अच्छे से लॉजिकली क्लियरली समझने के लिए। तो अब ये पोयम में नेचर के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा फोकस पोएटेस ने रिवर के ऊपर किया है। इसलिए उन्होंने पोयम का नाम भी रखा है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। में ये एरिया को भी फटाफट पढ़ लेते हैं। पोएटेस ममंग दाई को पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है 2011 में, और साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है 2017 में। उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी द ब्लैक हिल्स, उनकी वो नॉवेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उसकी वजह से उनको ये साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। नॉर्थ ईस्ट में जो भी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम की आवाज़ बनकर खड़ी हुई है ममंग दाई। ममंग दाई इज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अपने राइटिंग के थ्रू नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनकी हर पोयम में, उनकी हर नॉवेल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोगों का कल्चर या तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ की महक, वो चीज़ का फ्रेगनेंस हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी जान लो ये पोएम को और अच्छे से समझने के लिए, कि वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी ट्राइबल पीपल लोग रहते हैं ना, वो लोग ये बिलीव करते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि वो लोग के जो भी लोगों की डेथ हो जाती है ना, वहाँ के लोगों की या लोग के फैमिली में वो लोग के कोई भी बिलोव वन की डेथ हो जाती है, तो वो इंसान की आत्मा वहाँ के नेचर की चीज़ों में रहने लगती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ अच्छे से याद रखना। अभी फिर एक सेकंड में तुम लोग को पोएम समझ जाएगी। खोज ले, यहाँ पे यही लिखा है, द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ये तो पता ही है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल लोग का एक बिलीफ है क्या, कि वो लोग के कोई भी बिलव वन की डेथ हो जाती है ना, तो वो इंसान की सोल, वो इंसान की आत्मा ड्वेल करती है, रहने लगती है किधर, वो एरिया के कोई भी नेचर की चीज़ों में। तो लोग ये मानते हैं। अब आके कोई वो ट्री को काट देगा, तो ये लोग के लिए क्या चीज़ हुई, वो कि हमारे लव वन की डेथ हो गई, हमारा लव वन तो उधर पे रह रहा था। तो इसलिए पोएट जब वो कोई भी स्मॉल टाउन या कोई भी स्मॉल शहर को देखती है, तो उनको क्या याद आने लगता है? डेथ। नेचर को काट दिए, यानी वहाँ पे जो भी हमारे बिलव वन रहते थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो अब फाइनली चलते हैं इस पोएम के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में।
Okay, so I have written down the poem. तो पोयम की शुरुआत ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई है. स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ. तो अब तुम लोग को क्लियरली आइडिया आ चुका है कि पोएटिस को छोटे शहर स्मॉल टाउन्स देखकर डेथ की याद क्यों आती है. क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि नेचर की दी हुई सारी चीज़ों में मरने के बाद इंसान की आत्मा रहती है. अब हम नेचर को काट रहे हैं, यानी वो इंसान की आत्मा को भी हम मार रहे हैं. ये ऐसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहने वाले ट्राइबल पीपल लोग का बिलीव है, और वहीं पे हमारी पोएट ममंगदाई भी रहती है, तो उनका भी यही बिलीव है. माई होम टाउन लाइज कामली अमिस द ट्री. यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मेरा घर, मेरा होम टाउन किधर लाई करता है, शांतिपूर्वक सराउंडेड बाय ट्री. अमिट्स यानी सराउंडेड बाय, इन द मिडल ऑफ, झाड़ों से घिरा हुआ, ट्री से घिरा हुआ वो जगह पे शांति से मेरा घर लाई करता है, मेरा घर है. जैसे सपोज ये पोएट का होम टाउन है और उसके आसपास सारे ट्रीज है, फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है. कामली क्यों लिखा है? क्योंकि कोई समझो फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा हरियाली वाली जगह है, और वहाँ पे किसी का घर होगा, तो वो घर कैसा होगा, तो वो एरिया कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा शांति होगी ना उधर पे. गाड़ी, मोटर, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ की आवाज़, वो सब नाटक नहीं रहेगा. इसलिए यहाँ पे लिखा है कामली, शांति. इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज. अब देखो यहाँ पे क्या बोले है, मेरा होम टाउन हमेशा सेम रहता है हर सीजन में, समर हो या विंटर हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, मेरा घर, मेरा होम टाउन हमेशा सेम रहता है. और उधर पे क्या उड़ता रहता है, डस्ट. डस्ट मतलब धूल. तो अब तुम लोग सोचो यहाँ पे ये ऐसा क्यों लिखा है. ग्रीनरी, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे तो ताज़ी ताज़ी हवा आनी चाहिए, हवा में धूल क्यों उड़ेगे, ताज़ी और फ्रेश हवा उड़नी चाहिए. तो ये वही रीज़न है जो गवर्नमेंट आके क्या कर रही है, ये एरिया के ट्रीज को कट करके इंडस्ट्रीज बना रही है. वो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जो काम वाम लगता है, उस वजह से धुआं उड़ता है, वो धुआं उड़ के ये लोग के होम टाउन में आता है. तो समझे ये चीज़ की गहराई को, यही है. ठीक है, तो ये घर तो उनका वैसा का वैसा ही है, लेकिन आजू बाजू से जो धूल आ रही है वो क्यों आ रही है, समझ गए. और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, और जो वहाँ की हवा चलती है ना, वो एकदम हाउलिंग होके चलती है. हाउलिंग मतलब ब्लोज वेरी हार्ड एंड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज. बहुत ही जोर से हवा उड़ना और उसकी वजह से बहुत नॉइज क्रिएट होना. तो हमारे होम टाउन में जो भी हवा है वो हाउलिंग होके किधर पे ब्लो होती है, गॉर्ज में. गॉर्ज यानी वैली. ऐसे दो माउंटेन के बीच में से जो नदी बह के जाती है ना, पतली सी नैरो सी, ऐसा देखो, उसको वैली बोलते हैं. तो ये पैराग्राफ में बस पोएटिस ने अपने होम टाउन का थोड़ा सा सिनेरियो बताया है. देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है. जस्ट द अदर डे समवन डाइड इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट. हर दूसरे दिन कोई मर जाता है. जस्ट द अदर डे समवन डाइड, तो हम लोग ड्रेडफुल साइलेंस में रोते हैं. वेप्ट मतलब रोना. अब ये दो लाइन में भी वही गहराई है जैसे मैं बताई थी कि लोग इंसर्जेंसी की वजह से गवर्नमेंट लोग आके कर्फ्यू लगाते, तो ये ट्राइबल पीपल लोग ये लड़ाई झगड़े में हर दूसरे दिन डेथ हो जाती है. अब डेथ हो गई है, लेकिन अभी भी उधर पे कर्फ्यू लगाए, और अब कर्फ्यू से तुम लोग की तो एकदम अच्छे से जान पहचान हो चुकी है. कैसा माहौल होता है कर्फ्यू में, एकदम साइलेंस होता है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता. ड्रेडफुल मतलब टेरिबल, आतंकमय या भयानक. मतलब एक साइलेंस कैसा होता है, पीसफुल साइलेंस की बात अलग होती है कि हम कोई एक नदी के पास जाके बैठे हैं, एकदम वहाँ पे पीसफुल, वहाँ पे एकदम पीसफुल सिनेरियो है ना. मतलब वहाँ पे थोड़ी हम बोलेंगे कि ये जो साइलेंस है वो एकदम खतरनाक है. वैसा साइलेंस पीसफुल होता है और अच्छा होता है. लेकिन यहाँ पे ड्रेडफुल साइलेंस की बात हो रही है, यानी ज़बरदस्ती फोर्सफुली वहाँ के लोगों को साइलेंस किया गया है, चुप कराया गया है. वो लोग कुछ नहीं बोल सकते, बाहर नहीं निकल सकते. इसलिए लोग ऐसी ड्रेडफुल साइलेंस में रहकर जब उस इंसर्जेंसी की वजह से फाइट हो जाती है और डेथ हो जाती है, तो हम रोते हैं. लाइन की गहराई समझो. तो देखिए, जो स्टार्टिंग में मैं बैकग्राउंड बताई, उसी पे बेस ये सारी पोयम है. डायरेक्ट पढ़ने जाएंगे तो कुछ भी नहीं समझेगा.
पोयम का सर कहाँ है, पैर कहाँ है, कुछ नहीं समझेगा। और ये लोग कैसा रोते हैं? लुकिंग एट द सैड व्रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस। व्रेथ मतलब होता है, देखो ऐसा रहता है, इट इज यूज फॉर डेकोरेशन ऑन अ ग्रेव। अब इसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं वो फूल का नाम है ट्यूबरोसिस। ट्यूबरोसिस को हिंदी में रजनीगंधा बोलते हैं। रजनीगंधा से बना हुआ ये रिंग जो उस डेड बॉडी के ग्रेव के ऊपर लगी हुई है, उसको देखकर, उस टेरिबल साइलेंस में होकर हम रोते हैं। लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। इंसान लोग पैदा होते हैं, इंसान लोग मर जाते हैं, लेकिन वो लोग की डेथ के टाइम जो रिचुअल होता है वो हमेशा सेम रहता है, अनचेंज है, परमानेंट है। पहले भी वैसा था, आज भी वैसे ही है। पीपल आर बॉर्न, दे डाई, बट द रिचुअल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहे। द रिवर हैज अ सोल, इन द समर इट कट थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। अब वही जैसा मैंने बताई थी कि ये लोग क्या बिलीव करते हैं, नेचर की सारी एलिमेंट में आत्मा होती है, नेचर के सारे एलिमेंट में सोल होता है। अब ये पोयम में नेचर के कौन से एलिमेंट में ज्यादा फोकस किया, मैं बोली थी रिवर, तो यहाँ पे वही है। इन द समर इट कट थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। और ये रिवर समर में लैंड में फ्लो होती है। कट थ्रू यहाँ पे एकदम सिंपल शॉर्ट में इसका मतलब है फ्लो। और ये कैसा फ्लो होती है? लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। टॉरेंट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फास्ट फ्लो ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब इंटेंस सॉरो, बहुत ही ज्यादा उदासी से। तो ये रिवर जब गर्मी की मौसम में लैंड पर, जमीन पर फ्लो होती है, बहती है, तो ऐसा लगता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होके फोर्सफुली बह रही है। द रिवर फ्लोज ऑन द लैंड विथ फुल ऑफ ग्रीफ। इतनी ज्यादा फास्ट फ्लो हो रही है, ऐसा लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा उदास है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा फोर्स से बह रही है। अब क्यों इतना ज्यादा फास्ट फ्लो हो रही है, वो क्यों उदास है रिवर, वो यहाँ पे बताया है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। अब यहाँ पे पोएटेस बोल रही है, कभी कभी मुझे लगता है कि रिवर अपनी सांस होल्ड करके रखती है। वाई रिवर इज अनेबल टू ब्रीथ, वाई द पोएट फील्स रिवर इज अनेबल टू ब्रीथ, क्योंकि वो रिवर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, वो रिवर का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हुआ है, उसमें कचरे है, वेस्टेज, फ्रेश वाटर है नहीं, इसलिए वो गंदगी एकदम एक ब्रीथ लेने में बैरियर बन रही है रिवर के। और रिवर इतना ज्यादा फास्ट फ्लो होके अपनी सांस रोक के किसके लिए जमीन ढूंढने के लिए जा रही है? सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। अब वो रिवर इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसमें तो फिश होगी नहीं, ना ही रात में तारे चमचमाते हुए दिखेंगे। अगर नदी एकदम साफ होती है, एकदम क्लीन होती है, तो रात में तारे चमचमाते हुए दिखते उसमें। लेकिन ये नदी की ऐसी हालत हो चुकी है, ये सांस नहीं ले पा रही है और ये इतना ज़्यादा फास्ट फ्लो होके उस ज़मीन में जाना चाहती है जहाँ पे उसको फ्रेश वाटर मिले, जहाँ पे उसको कोई पॉल्यूट ना करे, और उस रिवर के पानी में फिश, एक्वेटिक एनिमल्स रहे बहुत सारे, उस रिवर में रात में तारे चमचमाए। लेकिन ये रिवर जिधर है, वो रिवर में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज पड़ा हुआ है, इसलिए ये रिवर बहुत ही ज़्यादा उदास होके भाग रही है, फ्लो हो रही है। फिर से वही लाइन से शुरुआत हुई है। द रिवर हैज अ सोल, इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। यहाँ पे जो इन्होंने बोले ना कि रिवर के अंदर आत्मा होती है, वो चीज को ये पैराग्राफ में प्रूफ करे है। आत्मा मतलब क्या? सोल क्या होती है? इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब कभी नहीं मरने वाला। तो रिवर कभी नहीं मरती है, नदी अमर होती है। ये चीज को प्रूफ किए है पोएटेस ने इस पैराग्राफ में। तो क्या बोले कि रिवर की एक लाइफ साइकिल होती है। द रिवर हैज अ लाइफ साइकिल। हाउ? सबसे पहले तो इट फ्लोज स्ट्रॉन्ग एज अ रिवर, फॉल एज अ ड्रॉप ऑफ रेन, rises as mist and then form clouds and then come down again to the dry earth। मतलब सबसे पहले रिवर फ्लो होती है। फ्लो किधर होगी? पूरे शहर से स्ट्रेच होके ही फ्लो होगी। तो सबसे पहले रिवर फ्लो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग,
है ना। हमारी नदियाँ कहाँ से आती है? पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई होती है, ग्लेशियर्स, वो पिघलती है। फिर वो रिवर जो फ्लो होती है, गर्मी की वजह से उसमें इवापोरेशन होता है। फिर वो इवापोरेशन जाके क्या होता है? आसमान में जाके बादल बन जाता है। माउंटेन टॉप्स यानी पहाड़ों के ऊपर आसमान में मिस्ट बन जाता है, बादल बन जाता है। उसकी वजह से बारिश होती है। बारिश के फॉर्म में वो फिर से सूखी ज़मीन में आ जाता है, वही पानी। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल चलते रहता है। फिर वही पानी फिर से रिवर में भर जाता है, फिर इवापोरेशन होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर पानी भर जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी रिवर का पानी क्या है? इमॉर्टल है। तो ये लाइफ साइकिल से पोएटिस ये प्रूव करना चाहती थी कि रिवर के अंदर आत्मा होती है, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी होता है वो इमॉर्टल होता है। द रिवर नोज द इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर। नदी को पता है कि जो मेरे अंदर पानी है वो इमॉर्टल है, कभी नहीं बनने वाला। और श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डे ऑफ चाइल्डहुड। श्राइन्स मतलब होता है सैक्रेड प्लेस, किसी की याद में वो जगह को बना देना। वहाँ पे मूर्ति बनी होती है या पिक्चर्स होती है। तो बोल रही है कि पोएट को पास्ट हैप्पी मेमोरीज की याद आ रही है, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। अब ये लाइन में क्या बोल रहे हैं देखो, स्मॉल टाउन्स डेवलप तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या क्रिएट होगा? इट विल क्रिएट एंजाइटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। टाउन्स, शहर बनाओगे तो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होना ही है। नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, हर टाइप के पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, तो ये सारी चीज़ें होगी। और टाउन्स अभी तो ग्रो हो जाएगा, अभी तो डेवलप्ड हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को बाद में क्या फेस करना पड़ेगा? एंजाइटी, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे टेंशन से उन लोगों को गुजरना होगा। अभी वही नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल लोग हैं, लोग एक और चीज़ में बिलीव करते हैं। वो क्या है? वो ये 4 लाइन में लिखा है, द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, व्हेन द सोल राइजेस इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, इनटू द हाउस ऑफ द हेवन। अभी यहाँ के लोग क्या करते हैं? जो भी लोग की डेथ हो जाती है, वो लोग को वेस्ट की तरफ पॉइंट करके ग्रेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो डेड बॉडी को लोग कैसे ग्रेव करेंगे? उसका सर किधर पॉइंट रहेगा? वेस्ट की तरफ, ऐसा। तो ये लोग क्या मानते हैं? सन किधर होता है? ईस्ट की तरफ। तो ये लोग क्यों डेड को वेस्ट की तरफ पॉइंट करके रखते हैं? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इसकी जब आत्मा उठेगी, तो ऐसा आत्मा उठेगी, ये ऐसा खड़े हो जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा? ईस्ट की तरफ ना। तो इन द गोल्डन ईस्ट, इनटू द हाउस ऑफ द सन, मतलब लोग ये मानते हैं कि डायरेक्ट पैराडाइज, जन्नत, हेवन, वो इंसान की आत्मा डायरेक्ट चले जाएगी। तो ये भी एक लोग का बिलीफ है, ऐसा उधर पे मानते हैं, ऐसा और कुछ नहीं। इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। तो जैसा कि मैंने बताई थी, वहाँ के लोग अपना घर किससे बनाते हैं? बैम्बू स्टिक से। तो लोग बोल रहे हैं हम लोग को हमारे कूल बैम्बू में ही रहना है, जहाँ पे सनलाइट एंटर होगी अंदर, क्योंकि बैम्बू से जो घर बने रहेंगे उसमें बीच बीच में गैप होते हैं, तो उसमें तो घर के अंदर सनलाइट डायरेक्टली आ जाती है। सीमेंट वाले घर में कैसा होता है? जो एरिया ओपन होगा, विंडो ओपन होगी, वही साइड से सनलाइट आएगी। लेकिन ये लोग के बैम्बू टाइप घर में कैसा? चारों साइड बैम्बू से बना हुआ है, तो चारों तरफ से लोग का क्या होता है? सनलाइट रिस्टोर्ड होती है। ये लोग को इसी तरह रहना है। ये लोग को नेचर को एक्सप्लॉइट करके कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अल्टीमेटली लाइफ मैटर करती है। यानी इन शॉर्ट अगर बोले तो द पोएट is saying that life goes on in the warm sunlight among the cool bamboos around the small towns in the mountains। और फिर लास्ट की 2 लाइन में पोएट कंक्लूड करती है सारी चीज को कि हमारे छोटे छोटे टाउन्स जो किधर है? नदी के पास है, बाय द रिवर। हमको गॉड्स के साथ चलना है। नेचर की प्रेजेंस में ही गॉड का प्रेजेंस मानते हैं। पोएट ये कहना चाहती है कि स्मॉल टाउन्स में हमको गॉड्स के साथ चलना है, गॉड्स के साथ रहना है, इनडायरेक्टली नेचर के साथ रहना है।
नेचर को कट करोगे यानी भगवान से हमको तुम दूर कर रहे हो। नेचर के प्रेजेंस में ही हमारे गॉड का प्रेजेंस है। इन द मिडल ऑफ नेचुरल सराउंडिंग्स वंस फील गॉड्स प्रेजेंस, लिविंग देयर फील्स लाइक लिविंग इन गॉड्स प्रेजेंस। ओके, तो यहाँ पे ये पोयम खत्म हो जाती है। तो इस पोयम से हमको क्या मैसेज या मॉरल सीख मिलती है वो स्क्रीन पे लिखा है। और इसी के साथ आपके इंग्लिश सिलेबस की लास्ट पोयम भी खत्म होती है। 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस में टोटल 8 पोयम है और 8 पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चैनल में अपलोड हो चुका है। तो जिसको नहीं पता है वो लोग देख सकते हैं। तो फटाफट से 2 मिनट में पोयम को रिवाइज कर लेते हैं। पोएट ममंगदाई कहती है कि छोटे शहर मुझे हमेशा डेथ की याद दिलाते हैं। मेरा जो घर है वो शांतिपूर्वक ट्रीज के बीच में है। मेरा घर हमेशा सेम होता है, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, वो डस्ट फ्लाई होती रहती है, धूल मिट्टी फ्लाई होती रहती है। अब ये रिवीजन में मैं सिर्फ तुम लोग को ये पोएम का ट्रांसलेशन दूंगी, इसके अंदर का डीप मीनिंग तुम लोग खुद समझते जाओगे। और वहां की हवाएं बहुत ही फास्ट ब्लो होती है वैली में। हर दूसरे दिन जब कोई मर जाता है तो हम लोग भयानक साइलेंस में, ड्रेडफुल साइलेंस में रोते हैं वृत ऑफ ट्यूबरओसिस को देखकर। जीना मरना, जीना मरना, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिएंट है, लेकिन किसी के डेथ के वक्त जो रिचुअल्स होती है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। रिवर की आत्मा होती है, वो गर्मी के मौसम में ज़मीन में फ्लो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्लो होती है उदास होके। कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी सांस किसी ने रोक दिया है और वो ज़मीन ढूंढ रही है जहाँ पे वो अपने अंदर बहुत सारी मछली और तारों की चमचमाहट देखना चाहती है, जो उसको अभी नहीं दिख रही है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उदास होकर फ्लो हो रही है। रिवर के अंदर आत्मा होती है, यानी रिवर कभी नहीं मरती। वो सबसे पहले तो पहाड़ से एज ए रिवर होके फ्लो करती है शहरों में, फिर गर्मी की वजह से उसका इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होता है तो माउंटेन्स के ऊपर बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश की बूंदें गिरती है, और बारिश की बूंदें गिरती है तो फिर से वो ड्राई अर्थ में, फिर से वो सूखी ज़मीन में एज ए रिवर होके फ्लो होने लगती है। और फिर से वही सेम प्रोसीजर आगे फॉलो होते रहता है कंटिन्यूसली जिंदगी भर। पोएट को श्राइन्स देखकर अपने बचपन के दिन के अच्छे अच्छे पल याद आने लगते हैं, क्योंकि अभी की सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा उदास है, इसलिए वो अपने आप को खुश करने के लिए अपने बचपन के दिन याद कर रही है श्राइन्स को देखकर। वो बोल रही है छोटे छोटे शहर ग्रो हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, वो तो हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करने वाले हैं, टेंशन क्रिएट करने वाले हैं। उनके कल्चर में डेड बॉडी को वेस्ट की तरफ पॉइंट करके रखा जाता है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वो इंसान की आत्मा जब उठेगी तो डायरेक्टली गोल्डन ईस्ट की तरफ जाएगी, हाउस ऑफ द सन में जाएगी, यानी पैराडाइज हेवन में जाएगी। कूल बाम्बू से बने हुए घर में रहकर जिसमें सनलाइट आती है, हमारी लाइफ उसी में मैटर करती है, हम उसी में खुश है। हमारा छोटा छोटा टाउन है जो रिवर के पास है, हम सब गॉड के साथ ही चलना चाहते हैं, कि नेचर की सारी चीज़ों के बीच में रहना चाहते हैं, क्योंकि नेचर का प्रेजेंस यानी गॉड का प्रेजेंस। तो यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। आई होप तुम लोग को पोएम समझ गई होगी। सिर्फ यही एक ऐसी पोएम थी जिसका डायरेक्टली पढ़ के इंसान कभी नहीं समझ सकता। नॉर्थ ईस्ट का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, तो ही जाके ये पोएम का मेन मोटिव समझे। सिर्फ ट्रांसलेशन समझ के बात नहीं बनती है, हमको पोएम का बेस मालूम होना चाहिए, पोएट ऑथर्स क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।